ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਰਿਆਲਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ शुरू की करनी है वो देख लांगे। नाले आज जैसे प्रदेश कांग्रेस की पहले मीटिंग हुई ऐसे ही सीएलपी की आज मीटिंग थी। जब ये ऑपोजिशन में थे आप वाले तो ये इनका कहना था कि 3 सेशन हम कम से कम 40 सिटिंग ईच किया करें। 2 दिन पहले एक सिटिंग आर्मी के कर्नल उसके बेटे को कैसी पंजाब पुलिस के जरिए उनकी पिटाई हुई है, शर्मनाक घटना है। और सारी कांग्रेस पार्टी कर्नल साहब के साथ और उनकी फैमिली के साथ खड़ी है। हमारी तो पहचान ही आपको पता है जय जवान और जय किसान की है। यहाँ तो सर्दी मेरा ख्याल केजरीवाल साहब को नहीं लगती, सेशन ही नहीं बुला रखा थी। और आप विपासना पर बैठे हुए हैं, विपासना पर नहीं है, पंजाब में कब्जा करने को बैठे हुए। देखो जी ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਬਘੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਤਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਤਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰਾ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਹ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਰਿਆਲਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਨਾਲੇ ਅੱਜ इस मीटिंग दे विच आपदी शमूलियत करा लांगे। जैसे प्रदेश कांग्रेस की पहले मीटिंग हुई ऐसे ही सीएलपी की आज मीटिंग थी। हमारे अध्यक्ष जी राजा वड़िंग साहब, हमारी छोटी बहन डिप्टी लीडर मेरे अरुणा जी वो भी साथ हैं, वरिंदरमीत सिंह पाड़ा जी वो कहाँ गए हैं, हाँ पाड़ा साहब भी पीछे हैं, कैप्टन सदीत सिंह संधू साहब। तो ऐसा है कि बहुत सारे एमएलएज भी इंदिरा भवन आना चाहते थे, नए दफ्तर को भी देखना चाहते थे। और क्योंकि आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग की वजह से बघेल साहब जिनको हमने स्पेशली इनको रिक्वेस्ट की थी कि आप चंडीगढ़ में मीटिंग कीजिए, मगर आज उन्होंने ये बात हमें कही कि आज वर्किंग कमेटी की मीटिंग है, मुझे आज टाइम निकाला नहीं जा पाएगा और टाइम बहुत कम है, तो इसलिए सभी लोग इधर आ गए। और जो हमारे बेसिक इश्यूज़ हैं, कैसे हमने आम आदमी पार्टी और मान की गवर्नमेंट को घेरना, वो सारे इश्यूज डिस्कस हुए हैं। और आज ये जो हमारे साथी ने बात की ये बिल्कुल ठीक है। जब ये ऑपोजिशन में थे आप वाले तो ये इनका कहना था कि 3 सेशन हम कम से कम 40 सिटिंग्स ईच किया करेंगे। उसका मतलब था साल में 120 सिटिंग होगी। और पिछले 3 साल से लगातार एवरेज 10 दिन की सिटिंग है। और पहली दफ़ा ये हुआ 75 साल में कि विंटर सेशन ही नहीं बुलाया उन्होंने। यहाँ तो सर्दी मेरा ख्याल केजरीवाल साहब को नहीं लगती, सेशन ही नहीं बुला रखा जी। और आप विपासना पर बैठे हुए हैं, विपासना पर नहीं है, पंजाब में कब्जा करने को बैठे हुए। अब ये इन्होंने बिल्कुल उसको मान को एक तरफ बैठा रखा है, कब्जा इनका है, सारी ट्रांसफर्स ये कर रहे हैं। और जो बाई इलेक्शन हो रही है उसको मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल साहब की मर्जी ये है कि अरोड़ा जी किसी ढंग से जिनको राज्यसभा के एमपी को लड़ा रहे हैं कि ये जीतेंगे तो फिर ही राज्यसभा की जगह खाली होगी। सो बेसिकली अपनी जीत के लिए वहाँ काम कर रहे हैं। मगर हमें पूर्ण आस है, विश्वास है हमें कि पंजाब के लोग इनको रिजेक्ट कर भेजेंगे। आपने देखा ही है कि क्या हालात है वहाँ के। 2 दिन पहले एक सिटिंग आर्मी के कर्नल को उसके बेटे को कैसी पंजाब पुलिस के जरिए उनकी पिटाई हुई है, शर्मनाक घटना है। और सारी कांग्रेस पार्टी कर्नल साहब के साथ और उनकी फैमिली के साथ खड़ी है। हमारी तो पहचान ही आपको पता है जय जवान और जय किसान की है। पहले तो जय जवान वाला जो भर्ती थी वो बीजेपी ने बंद कर दी, और अब जवानों की और हमारे ऑफिसर्स के साथ जो तौर तरीका अपना रखा है, एक भी अभी तक स्टेटमेंट केजरीवाल की या भगवंत मान की कंडेमनेशन की नहीं आई। और हम मांग करते हैं कि ये ऑफिसर्स के खिलाफ इंक्वायरी टाइम बाउंड हो,
इन पर केस रजिस्टर किया जाए और नौकरी से ये निकाले जाए। ये बात सर आम आदमी पार्टी सारिया चर्चा हुई ने जड़ियाँ कोई चर्चा बहुत सारी चर्चा हुई, बाई इलेक्शन भी हुई, मगर वो सारी बातें हम ऑन कैमरा नहीं कर सकते। सर आम आदमी पार्टी का ये आरोप है मनमोहन सिंह और अरविंद केजरीवाल ज्वाइंट रैली कर रहे हैं लुधियाना में और पूरे लुधियाना को पोस्टर से भर दिया गया है, उस पे क्या कहेंगे? इसमें मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, 3 साल तो झूठ का जिहड़ा प्रचार है वो आम आदमी पार्टी ने शुरू किया हुआ है, मगर 3 साल तो लेकिन लोगों नू हर चीज बारे जानकारी है। मैं हिंदी में भी बताऊंगा। जिस प्रकार झूठा का प्रचार करके अज ये बाई इलेक्शन लुटना चाहते ने, उन्होंने अपने इंटरस्ट की ने, ये बाजवा साहब ने विस्तारपूर्वक दस्या। ये भी उन्होंने कल आरोप लगाए कि असी करप्ट लोगों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी हुई है। भारत भूषण आशू ते इल्जाम लाए कि ये करप्शन करदा सीगा, इहदे ते मुकदमे दर्ज होए, जेल गया। लेकिन ये नहीं दस्या केजरीवाल सिंह कि भारत भूषण आशू जिहड़ा सीगा ओरे सारे परचे जिहड़े है सरकार कोर्ट ने, मानयोग हाई कोर्ट ने क्वैश कर दे। एरा मतलब कि तुसी वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रहे हो। थोड़े दिन ही पहला तुसी एक डीसी बदलिया है, पहला तुसी अपना एक मंत्री फड़िया सीगा इस दे विच करप्शन दे विच, अज तक ओहदा चलान पेश नहीं होया। सो कहने का मतलब पूरे का पूरा झूठा का जिहड़ा झूठ का प्रचार कर रहे ने। और बाई इलेक्शन अपना एजेंडा है, सरकार का अपना एजेंडा है कि किस तरह असी केजरीवाल साहब नूं इत्थों अरोड़ा नूं जिताउण दी कोशिश करिए ते फिर केजरीवाल साहब नूं राज्य सभा भेजीए। इस तो बिना होर कोई मकसद नहीं है। लेकिन असी तुहानूं ये दसना चाहुंदे कि बाई इलेक्शन लुधियाना वेस्ट कांग्रेस पार्टी वड्डे मार्जिन दे नाल आने वाले दिनों च लड़ाई भी लड़ेगी ते जितेगी। जी आपने क्या पूछा भाई? जो जिस तरीके से वो प्रचार कर रहे हैं, जा रहे हैं, बाई इलेक्शन तो अभी अनाउंस ही नहीं हुआ। और खास करके केजरीवाल साहब ने कल रैली की है, बहुत बड़े